बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, ठीक ठाक से होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर दिया था आपको तो वो था सोलर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के नाम पढ़े थे। ठीक है, कौन से प्लैनेट नज़दीक होते हैं, कौन से प्लैनेट आपके दूर होते हैं। ठीक है, आपका सन कहाँ पे, अर्थ कहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, डायमीटर कितना है, वो सभी चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मरकरी आता है, तो मरकरी सबसे नियरेस्ट है, तो मरकरी का डिस्टेंस और सन का या अर्थ का डिस्टेंस कितना है, तो उसके बारे में हम एक एक चीज़ आज जानेंगे। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग एलमोस्ट सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर शेप में मतलब गोल शेप में जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दे टेक डिफरेंट टाइम्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दे टेक डिफरेंट टाइम्स, वो बहुत डिफरेंट टाइम्स लेते हैं, मतलब डिफरेंट प्लैनेट जो होगा वो डिफरेंट टाइम्स लेता है रिवॉल्व करने में। एक कंप्लीट रोटेशन को रिवॉल्व करने में डिफरेंट टाइम लेता है। ठीक है, जैसे मरकरी है, तो मरकरी विच इज़ द नियरेस्ट टू द सन, तो मरकरी सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है जो कि सन के बिल्कुल नज़दीक रहता है, एंड टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और क्या है कि 88 डेज लेता है ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को। जब ये कंप्लीट एक राउंड मारता है सन के इर्द गिर्द, कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 88 डेज लगते हैं। मतलब मरकरी एक प्लैनेट है, जब वो सन के इर्द गिर्द मतलब आसपास रिवॉल्व करता है तो उसको कंप्लीट 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। Our planet Earth completes one revolution in 365 1/4 days। मतलब हमारे जो प्लैनेट हैं हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व मतलब राउंड काटते हैं, मतलब इर्द गिर्द चलते हैं, तो उनको कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। मतलब हमारे जो प्लैनेट जो अर्थ है, तो अर्थ के सर्कुलर शेप में जो हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो उनको कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। आवर प्लैनेट्स अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस, और हमारे जो प्लैनेट हैं हम आवर प्लैनेट अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस, और जो हमारे प्लैनेट हैं या हमारी जो अर्थ है तो वो अपनी ही एक्सेस पर रोटेट करती है। जो हमारी आवर अर्थ प्लैनेट मतलब हमारा जो अर्थ है वो प्लैनेट है एक किस्म का, तो वो अपनी ही एक्सेस पर रोटेट करती है। वंस इज 24 आवर्स, मतलब 24 उसको घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, द अदर प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सेस, और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी एक्सेस पर रोटेट करते हैं। द अदर प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सेस, और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी एक्सेस पर रोटेट करते हैं, घूमते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जिप्टर इज 9 आवर्स 55 मिनट्स, और जिप्टर आपका जिप्टर जो एक प्लैनेट है उसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में 9 घंटे और 55 मिनट्स लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन करने में, 9 घंटे और 55 मिनट्स। एंड विच इज़ द लीस्ट फॉर विनस इट इज़ फॉर 243 डेज विच इज़ द मैक्सिमम। मतलब ये कम से कम टाइम लेता है, जिप्टर कम से कम टाइम लेता है रोटेशन कंप्लीट करने में, और जो वीनस होता है तो वीनस मैक्सिमम टाइम लेता है, क्योंकि 243 दिन लगते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 डेज लग जाते हैं।
नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिटेल्स। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में, सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं और 8 प्लैनेट्स के बारे में हम क्या है इन डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन सा मरकरी पहला आता है, तो मरकरी की डिस्टेंस कितनी है, वो कितने मतलब वो एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी और बुध, मतलब मरकरी का नाम दूसरा जो नाम है मरकरी का वो बुध है। तो बुध मतलब इज़ नियरेस्ट टू द सन, और मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल नज़दीक रहता है। इट इज़ बाइलिंग हॉट ड्यूरिंग ऑफ द डे, मतलब इट इज़ द बाइलिंग हॉट ड्यूरिंग ऑफ द डे। तो क्या मतलब ये कह रहा है कि इट इज़ द बाइलिंग हॉट, मतलब जब ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है दिन में तो ये काफ़ी गर्म रहता है, जिसकी वजह से इसका बाइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो भी हॉट हो जाता है जब हॉट मतलब गर्मी वाले दिन होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट डेज। इट इज़ द स्मॉलर देन द अर्थ, मतलब ये बाइल क्यों करता है, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये सन के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक रहता है, इसलिए जो भी सन की रेज़ या रेडिएशंस पड़ती हैं वो सबसे पहले मरकरी पे पड़ती हैं और इसलिए ये ज़्यादा हॉट होता है। इट इज़ द स्मॉलर देन द अर्थ, और ये मतलब जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन से भी छोटा है, मतलब सबसे छोटा जो हमारा प्लेनेट है वो मरकरी है। इट कम्प्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज, और ये सन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन मतलब एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो उसको कंप्लीट करने में 88 डेज लग जाते हैं। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मरकरी, जो मरकरी होती है, जो मरकरी प्लेनेट है, तो मरकरी प्लेनेट की सरफेस पर ना कोई हवा होती है और ना ही कोई पानी होता है, उसकी सरफेस पर ना पानी होता है और ना ही हवा होती है। हैंस इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, और इसलिए वहाँ पर अगर पानी हवा नहीं होगा तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं, आसमान वगैरह भी नहीं होगा। देयर इज़ येट नो प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन मरकरी, और वहाँ पर अभी तक जो है कोई प्रूफ नहीं है कि मरकरी की मतलब प्रूफ नहीं है कि मरकरी की कोई लाइफ होती है या नहीं होती है, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम विनस के बारे में। तो विनस क्या है, विनस और शुक्रा। ठीक है, तो विनस का दूसरा नाम शुक्रा है। इज द नेक्स्ट प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, और दूसरा प्लेनेट है जो सन के नज़दीक रहता है। इट इज़ अबाउट द सेम साइज एज द अर्थ, और इसका जो साइज़ है वो सेम जैसे जितना अर्थ का साइज़ है उतना ही इस वेनस का भी साइज़ है। इट कम्प्लीट्स इट रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 255 डेज, और ये अर्थ के जो ऑर्बिट शेप में सर्कल लगाता है, रोटेशन करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 255 डेज। वन रोटेशन कंप्लीट करने में 255 डेज लग जाते हैं। इट इज़ कवर्ड विद द थिक क्लाउड्स एंड ट्रैप ए लॉट ऑफ द हीट। इट इज़ कवर्ड विद द थिक क्लाउड, और ये जो विनस प्लेनेट है ये जो वेनस प्लेनेट है ये क्या है, थिक क्लाउड के साथ जो है वो ढका हुआ होता है। एंड ट्रैप्ड ए लॉट ऑफ द हीट, और वहाँ से बहुत सारी जो है गर्मी प्रोड्यूस वगैरह होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि एक तो सन के नज़दीक भी रहता है और दूसरा ये जो क्लाउड होते हैं क्लाउड से भी ये कवर रहता है। दिस मेक्स वेनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वेनस है। ठीक है, वेनस अपीयर्स एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, और आसमान में सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, हमारा वेनस है, जो अपने आप को काफ़ी चमकीला साबित करता है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द शाइनिंग प्लैनेट, और इसलिए इसको हम एक चमकता हुआ प्लैनेट भी कहते हैं या शाइनिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। वेनस इज़ कवर्ड विद एन एटमॉस्फेयर consisting of mainly carbon dioxide and small quantity of oxygen and water vapor. Venus is covered with an atmosphere. जो Venus होता है वो किसके साथ ढका हुआ, एटमॉस्फेयर के साथ ढका हुआ होता है। and consisting of mainly carbon dioxide and small quantity of oxygen, और उसके साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और छोटी मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स भी उससे मिला होता है। ठीक है, किसके साथ, वेनस के साथ, क्योंकि वेनस कवर्ड होता है एटमॉस्फेयर के साथ, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स भी मिले हुए होते हैं। ठीक है,
देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस, और यहाँ पर वहाँ पर कोई सबूत नहीं है कि वीनस की लाइफ होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 प्लैनेट पढ़ाए आज। आप हमने सबसे पहला पढ़ा आपका मरकरी और दूसरा वीनस। ठीक है, तो वीनस और मरकरी दोनों जो हैं वो सन के नज़दीक रहते हैं, और हम कल पढ़ेंगे अर्थ, और अर्थ के आगे मार्स वगैरह जो आगे प्लैनेट आएंगे। बारी बारी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे प्लैनेट के बारे में। और सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क और होमवर्क के साथ अपना अपना ये होमवर्क के साथ अपनी क्लास और अपना ये लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम या कहीं दिक्कत आती होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप थ्रू या मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।